ब्रजभूषण सिंह को इस प्रकार के बचकाना बयान देने से पहले अपने बेटे को या खुद को किसी अखाड़े में उतारना चाहिए और इतनी ही मेहनत करवाने के बाद इस प्रकार का कोई बयान देने के लिए कहीं ना कहीं तैयार होना चाहिए। अगर कोई आदमी नकली बात करता है तो उसके लिए वो नकली खुद जिम्मेदार है। तो गुरु सरकार को अपनी छवि बचाने के लिए भी ब्रजभूषण सिंह जैसे लोगों को तुरंत कब्जे में लेकर के उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और उनको जेल में डाल देना चाहिए अगर वो लोग गलत हैं तो गुरु गौरव हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोत की ओर तो राम राम। फिलहाल मौजूद हाँ अपने आध्यात्मिक सिद्धपीठ सिद्ध श्री लद्दाईनाथ मठ कोतकला में, और हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान में इस पीठ पर पीठासीन पीठाधीश्वर महंत पीर सुखरायनाथ योगी जी। तो महंत जी यहाँ तय कुछ आज के हमारी जो वीडियो है वो दिल्ली जंतर मंतर पर जो खिलाड़ी बैठे थे और उनके जंतर मंतर से उनको उठा दिया, उस विषय पर आज की हमारी वीडियो रहेगी। तो महाराज जी यहाँ से उनके विषय में कुछ बातचीत करेंगे कि इनका क्या कुछ मानना है कि सरकार का जो रवैया था वो इनके नज़र में किस तरह से था। तो गुरु जी आदेश शुभकामनाएं। गुरु जी सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका भी अभिनंदन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी जैसे 30 से 40 दिन के लंबे समय से पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर शांति प्रिय ढंग से अपना धरना दे रहे थे, उनकी कुछ मांगे थी और सरकार ने 28 तारीख को बर्बरता के साथ उनको वहाँ से खदेड़ दिया और उनका जो तंबू था, टेंट था और गद्दे इत्यादि सब कुछ वहाँ से साफ सफाई करवा दी। तो सरकार के इस तानाशाही रवैये को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि किसी भी देश की मान मर्यादा, सम्मान और गौरव को उस देश के खिलाड़ी, शिक्षक, साधु और समाज के प्रबुद्ध वर्ग कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करते हैं। और बड़े स्तर पर भारत में पिछले सालों से देखने को मिल रहा है कि हमारे खिलाड़ियों ने वास्तव में इस भारत देश को गौरवान्वित करने का काम किया विश्व पटल पर। अगर उस विश्व पटल पर तिरंगे को सम्मान दिलाने वाले खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार से कोई समस्या है, कोई दिक्कत है या कोई उनके द्वारा कुछ कहा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को वो सुनना चाहिए और बैठ करके इस बात की सुलह और मशवरा होना चाहिए। अन्यथा ये एक अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती भी और बेइज्जती के साथ साथ वैश्विक रूप से जो लोग इन खिलाड़ियों से प्रेरणा लेकर के लगे हुए थे या लगे हुए हैं, उनकी प्रेरणाओं को भी एक बड़ा झटका लगता है। क्योंकि जब अनवरत रूप से सफल हुए खिलाड़ियों के सम्मान के साथ भी अगर ठेस लग रही है तो दूसरा खिलाड़ी भी उस लेवल पर आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं हिचकिचाएगा और वो इस हिचकिचाहट को स्वीकार करते हुए इस सुदृढ़ प्रेरणा को खो देगा, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं अच्छाई और अच्छे काम और खेलों की तरफ प्रशस्त नहीं होगा। तो सर्वप्रथम तो यही है कि एक शानदार जो एक गौरवान्वित कर देने वाला पल इस देश को इन खिलाड़ियों ने दिया, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका अपमान कदाचित नहीं होना चाहिए। दूसरी बात सरकार की, तो सरकार के आला अधिकारियों को या नेताओं को या समाज के प्रबुद्ध लोगों को, सामाजिक नेताओं को भी एक जगह एकत्रित होकर के इस पूरे विषय को, इसका निपटान करना चाहिए और खिलाड़ियों की आत्मा को मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार से तंग नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी जैसे खिलाड़ियों ने स्पेशल सबको हिदायत दी थी कि 28 तारीख को शांति प्रिय ढंग से कोई भी अप्रिय घटना न करे और जिसको जहां पर भी पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा रोका जाए वो वहीं पर बैठ करके शांति प्रिय ढंग से अपना धरना दे। उसके बावजूद भी सरकार ने जो भी सामाजिक कार्यकर्ता या किसान संघर्ष समिति के जो भी सज्जन वहाँ जाने की कोशिश की, उसको वहीं घर पे ही नज़रबंद कर दिया। और मैंने सफ़र किया था उस दिन, तो ट्रेनें 15-15, 16-16 घंटे लेट करवा दी, जिससे आमजन बहुत परेशान हुआ। बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ है तो मैं समझता हूँ कि इसके पीछे कोई कारण तो रहा होगा। मैं पिछले 2 दिन से बाहर था और आज मैं मठ में आया हूँ, तो इसकी पूर्णतः सूचना मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं समाचार आदि देख नहीं पाता हूँ, टीवी आदि देख नहीं पाता हूँ। और
अभी आपने जो बताया, अगर ऐसा हुआ है तो मैं समझता हूँ कि इसकी भरसक निंदा होनी चाहिए। ये राष्ट्रीयता का विषय है, इस पर चर्चा भी होनी चाहिए और कहीं ना कहीं इस चर्चा को सार्थक बनाते हुए विजेते तरामे और राष्ट्र विजेते तरामे की भावनाओं को भी समृद्ध करने के लिए हम सबको भी और प्रबुद्ध जनों को भी आगे आना चाहिए और आगे आकर के अपनी वाणी, अपने बात को रखना चाहिए। और इस जितने भी ये जो हो रहा है, इस सारी वैमनस्यता को भी नष्ट करना चाहिए और सरकार को इसमें सर्वप्रथम पहल करनी चाहिए। तो गुरुजी, जैसे एक तरफ मोदी जी संसद का उद्घाटन कर रहे थे और दूसरी तरफ जो तिरंगे को विश्व में जिन्होंने अपने परचम के तौर पे लहराया था और उन खिलाड़ियों को खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड और ओलंपिक में मेडल उन्होंने हासिल किया है और देश का नाम रोशन किया है, उसके बावजूद भी पुलिस ने उनको घसीटकर पूरी बर्बरता के साथ और अलग अलग उनको थानों में हिरासत में लिया और फिर शाम को देर से उनको छोड़ा गया। देखिए, ये तो एक मामला खेल से संबंधित है। हम लोग भी देखते हैं कि जब कई बार हम लोग समाज के लिए धार्मिक कार्यक्रम करते हैं या सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कोई काम करते हैं, तो उसमें भी अगर किसी भी प्रकार से कोई पुलिसिया कार्रवाई कहीं होती है तो ये इस प्रकार का जो परिदृश्य है घसीटने वाला, आपने देखा होगा कि जब दिल्ली में रामलीला मैदान में जो घटना हुई थी उस दौरान स्वामी रामदेव जी के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था उसमें किस प्रकार की बर्बरताएं की गई। तो पुलिस के अधिकारियों के द्वारा भी अगर कहीं कोई मनमानी की गई है तो उसके ऊपर भी कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर जब भीड़ भड़ाका होता है तो ना चाहते हुए भी पुलिस, कई बार पुलिस की मजबूरी भी होती है, तो उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि असेंबली में बैठने वाले लोग आकर के डायरेक्टली कुछ कर रहे हैं, बल्कि जो पुलिस है वो कुछ करती है तो असेंबली वालों का नाम होता है। तो अगर पुलिस कुछ गलत कर रही है तो असेंबली में बैठे हुए लोगों को उन पर भी कुछ कार्रवाई करनी चाहिए और कानूनन प्रक्रिया से आगे आकर के किसी भी प्रकार की बर्बरता जो हो रही है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। तो गुरुजी, जैसे खिलाड़ियों ने आरोप लगाया ब्रिजभूषण शरण पर कि ये मतलब 12 साल से कुश्ती महासंघ अपने मतलब कब्जे में किए हुए हैं, उसका जो अपना साम्राज्य है वो उस पे उसके परिवार के, उसके रिश्तेदार जो उसमें पूरी पैठ बनाए हुए हैं। और पहली बार शायद इतिहास में ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने आकर के मतलब FIR दर्ज करवाई। देखिए, FIR दर्ज माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो गई। अब ये मामला है जांच का, इसके जांच होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ब्रिजभूषण सिंह जो कि सांसद हैं, कोई भगवान नहीं है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन ब्रिजभूषण सिंह भी और इधर खिलाड़ी भी तैयार है नार्को टेस्ट के लिए, तो दोनों ही पक्षों का नार्को टेस्ट करा लिया जाए, क्या दिक्कत है। नार्को टेस्ट में ये सामने आ जाएगा कि भाई सच्चाई क्या है, तो नार्को टेस्ट के लिए दोनों पक्षों को सामने आकर के और मजबूती से इस परीक्षा के अंदर कूद पड़ना चाहिए और दोनों को एक साथ उद्घोष करना चाहिए। और सरकार को भी और आला नेतृत्व को भी, हाईकमान जो है उनको भी कहीं ना कहीं इस पूरे बवाल को ज़्यादा बढ़ने से रोकने के लिए बीच में हस्तक्षेप करके जो ये क्रंदन हो रहा है इसके विरुद्ध एक शाश्वतता को सामने लेकर के आना चाहिए और उसके लिए बैठ करके ही मैं समझता हूँ कि इस पूरे मामले का सुलझेड़ा करवाना चाहिए। गुरुजी, एक बात और देखने में आई कि मतलब जो खिलाड़ी हैं वो पूरा विश्व जानता है कि भारत के ये खिलाड़ी हैं जो मेडल लेकर के आए हैं, इनको ये सम्मान देश के द्वारा दिया गया है और पूरा इंडिया ये भी जानता है कि ब्रिजभूषण शरण पर ये पूरी लिस्ट तैयार है कि मतलब ये मामले इसके ऊपर दर्ज हैं जिसमें पोक्सो एक्ट भी है और मर्डर का केस भी है। तो एक जो मतलब सरकार के उसमें दायरे में जो मुजरिम है उसको संसद में एक जब मोदी जी उद्घाटन कर रहे थे तो उसको तो बुलाया गया था जबकि वो क्रिमिनल है और उनको प्रताड़ित किया गया। देखिए, पहले तो आप शिक्षित हैं, आपको ये बात भी समझनी होगी कि किसी पर मुकदमा दर्ज करने मात्र से वो मुजरिम नहीं हो जाता है। मुकदमे मेरे ऊपर कितने दर्ज हैं, उससे क्या होगा। मुकदमे किसी पर भी दर्ज कोई भी करवा सकता है, कोई साजिश के तहत स्वीकार भी किया। हाँ, तो वो मैं कह रहा हूँ ना, मुकदमे दर्ज होना और मुकदमों के कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट के द्वारा उसकी पूरी गहनता से जांच होने के बाद जब ये कोर्ट तय करता है कि दोषी है या नहीं है। मुकदमे दर्ज होने से कोई भी दोषी नहीं होता।
मुकदमे तो सारे नेताओं पर कितने कितने मुकदमे हैं। गुरुजी एक तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, मेरे तो से स्वीकार किया है ना वो, हत्या हुई है। मैं ये कह रहा हूँ अगर स्वीकार किया तो उस मामले का भी कोर्ट में कुछ ना कुछ चल रहा है तो वो कोर्ट सजा देगा ना, हम लोग कोर्ट थोड़ी ना है, कोर्ट अपना काम करे। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि उनको संसद के अंदर ये एक जांच का विषय है और जांच हो रही है, और मैं समझता हूँ कि कुछ भी हो सारे मामले की मुख्य इसका उत्तर एक ही है कि खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए, और ब्रजभूषण दोषी है या खिलाड़ी दोषी है, निष्पक्ष जांच कराने के लिए मोदी जी को सामने आना चाहिए और इसकी जांच करानी चाहिए ताकि देश को पता चले सच्चाई क्या है। लेकिन मोदी जी का तो कोई बयान नहीं आया। देखिए ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनका कोई बयान नहीं आया। खिलाड़ियों को भी चाहिए कि जिस प्रकार ये मेडल जीत करके जब भारत में ये लोग आते हैं तो सबसे पहले देश का प्रधानमंत्री इनको बुलाते हैं, तो आज इन लोगों को वहाँ खुद जा कर के एक जो प्रोटोकॉल का सिस्टम है उस सिस्टम के तहत जा कर के इन लोगों को मोदी जी से समय लेना चाहिए और एक बार पुनः मिल करके ये बात मोदी जी के सामने रखनी चाहिए और रख करके बताना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। गुरुजी वो मेडल कल शाम को 6 बजे गंगा में प्रवाहित करने वाले थे, वो तो राकेश टिकैत जी हैं, उनके भाई नरेश टिकैत जी, उन्होंने 4-5 दिन का टाइम लगा उनसे मांग करके उनको अपने पास रख लिया। तो इस तरह जब देश का गौरव गंगा में बहाने के लिए जब वो चल पड़े तो कहीं ना कहीं देश के लिए मतलब नकारात्मकता। देखिए कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कहाँ से नकारात्मकता पैदा हम सोचते हैं वहीं से पैदा हुई है, ज़रूरी नहीं है। सारा मामला जांच का है, जांच होनी चाहिए। एफआईआर जो दर्ज हुई है पॉक्सो एक्ट उसमें लगा नहीं है ऐसा बता रहे हैं, पॉक्सो एक्ट नहीं लगा है, लेकिन जो मामला दर्ज है उस मामले की जांच जल्दी होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए और खिलाड़ियों को वास्तव में सम्मान मिलना चाहिए। और अगर ब्रजभूषण सिंह दोषी नहीं है तो देखो मैं ये समझता हूँ निर्दोष कोई भी फंसना नहीं चाहिए। और बिटिया भी हमारी जो हो सकता है इनके बीच में आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो बहुत बड़ी, तो वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग भी इनकी निकलनी चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारे गौरव की, हमारे हरियाणा की और हमारे भारत की, हमारी बेटियों की इज्जत आन बान शान खराब ना हो, हमारा ताना बाना भी खराब ना हो। जिन परिवारों में पहलवान तैयार किए जाते हैं उन परिवारों को मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ, वो लोग अपने पूरे घर पूरे ज़मीन को भी बेच करके उन पहलवानों को खिला देते हैं। हाँ जी। अपना सारा धन, अपना सारा अपनी पूरी पैतृक या अनन्य संपत्तियां भी बिल्कुल उन लोगों को एक किस्म से गहने रखनी पड़ जाती हैं जब जा कर के कोई एक पहलवान तैयार हो जाता है। तो पहलवान तो राष्ट्र का गौरव है। अगर पहलवान के साथ कदाचित किसी भी प्रकार से कोई अनहोनी घटना हो रही है तो ये मानो कि ये गौरव पर ठेस है, किसी व्यक्ति पर नहीं। एक और जी गुरुजी ऐसा भी सुनने में आया कि मतलब जो पहलवानों ने अभी मतलब विरोध किया तो ये ब्रजभूषण शरण तो 12 साल से निरंतर मतलब इनका शोषण करता आ रहा है, तो आज 12 साल बाद इन्होंने आवाज़ क्यों उठाई, पहले क्यों नहीं उठाई खिलाड़ियों ने? ये देखो खिलाड़ियों से पूछने का विषय तो खिलाड़ी जाने कि भाई अगर आपकी ये बात भी ठीक है, अगर मान लो अभी आप ही बता रहे हैं कि 10-12 साल से ये शोषण हो रहा था तो 12 साल पहले क्यों नहीं उठाया, ये प्रश्न तो देखो खिलाड़ी इसका सही मायने में जवाब दे सकते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अच्छा गुरुजी, फिर कुछ जब मेडल वापस करने की उन्होंने बात कही तो बहुत सौ ने ये भी मतलब कहा उनको कि मतलब आप मेडल के साथ साथ जो देश की और सरकार की ओर से जो आपको राशि दी गई थी वो भी वापस लौटा दीजिए। और ब्रजभूषण सर ने उनको ये कहा कि ये मेडल तो सिर्फ 15 रुपये का है, तो 15 रुपये का मेडल उन्होंने उसकी कीमत लगाई है, तो इस पर आप क्या कहोगे? देखिए किसी विद्यालय में या किसी भी कार्यक्रम में जब किसी विद्यार्थी को सम्मानित किया जाता है तो आप देख सकते हैं कि प्राइमरी विद्यालयों में, मिडिल स्कूल में, माध्यमिक विद्यालयों में जब बच्चों को आप सम्मानित होते हुए देखते हैं विद्यालय के मंच पर, तो उन बच्चों को अगर एक पेन भी मिलता है तो बड़ा अनमोल होता है। उस समय उसकी 5 रुपये की कीमत नहीं आंकी जाती बल्कि उसके गौरव को आंका जाता है जो कि अनमोल होता है। तो पहली बात तो मैं समझता हूँ कि अगर इस प्रकार की बात ब्रजभूषण सिंह ने कही है तो इससे बड़ा तो देश का और क्या दुर्भाग्य होगा। ये बेवकूफ़ाना बात है और ये बचकाना बात है, बुद्धूपन की बात है और मूर्खता की बात है और बेहया बात है, बेढंगी बात है, और इस प्रकार की बातों का मैं भरसक विरोध करता हूँ। बात 15 रुपये के मेडल की नहीं है बल्कि उस मेडल 15 रुपये वाले उस मेडल को जीतने में जितनी हाड़ तोड़ी हुई है, 15 साल लग गए होंगे, या
उस मेडल को जीतने में कितने कालावधि का उसमें गलन हुआ है, दलन हुआ है, और खुद के अपने जीवन का एक काल, एक पूरी एक किस्म से 20 साल या 25 साल या 30 साल जो भी समय लगा है, उस अनमोल समय की क्या बताओ कोई कीमत हो सकती है। वो सारी कीमत उस मेडल के लिए कहीं ना कहीं न्यौछावर है। और वो एक साधना है, वो एक उपासना है। एक खिलाड़ी अपनी साधना के द्वारा अपने आप को साध करके उस मेडल को प्राप्त करता है, वो उसकी सिद्धि है। और उसकी सिद्धि का अपमान करना, मैं समझता हूँ कि ये देश का भी अपमान है, अकेले खिलाड़ी का अपमान नहीं है, बल्कि एक संस्कृति, खेल विधा का भी अपमान है। रही बात पैसों की, तो वो पैसे, जितने पैसे इन लोगों को इनाम में मिले हैं, उतने पैसे तो इन लोगों के ऊपर वैसे भी खर्च हो गए हैं, और वो ब्रजभूषण सिंह के बाप ने थोड़े ना दिए, वो इन लोगों ने अपनी मेहनत के बलबूते पर जीते हैं। इन खिलाड़ियों ने मेहनत की है और अपना सारा कुछ बेच खेच करके इसमें प्रखरता के साथ लगाया है, तब जाकर के सरकार ने अपने गौरव के लिए भी इन बच्चों पर खर्च किया है। तो इसलिए ब्रजभूषण सिंह को इस प्रकार के बचकाना बयान देने से पहले अपने बेटे को या खुद को किसी अखाड़े में उतारना चाहिए, और इतनी ही मेहनत करवाने के बाद इस प्रकार का कोई बयान देने के लिए कहीं ना कहीं तैयार होना चाहिए। अगर कोई आदमी नकली बात करता है तो उसके लिए वो नकली खुद जिम्मेदार है। तो गुरुजी, योगी आदित्यनाथ जी हैं जैसे, तो हिंदू हृदय सम्राट हैं, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उनको भी इस मामले को संज्ञान में लेकर के जल्द से जल्द, ताकि देश में कोई अप्रिय घटना ना हो इस मामले को लेकर के, इसमें अपना इसमें समस्या का जल्द से जल्द समाधान करवाने के लिए मोदी जी अंतर बात करनी चाहिए? देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि योगी जी को अगर मालूम पड़े और वो ऐसा काम ना करें। योगी जी जैसा तो सुलझावा नेता कोई भी नहीं है, लेकिन अभी तक खिलाड़ी ना तो योगी जी के पास गए, ना ये विषय योगी जी का, ये विषय है केंद्र का और एक सांसद के साथ है। योगी जी उत्तर प्रदेश की उत्तम सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। अगर वहाँ की सरकार को कुछ लिख करके दिया गया और योगी जी के द्वारा उस पर कोई रिएक्शन ना दिया गया हो, तब तो मामला अलग है। योगी जी तक खिलाड़ी नहीं गए हैं। ये मामला मोदी जी का और ब्रजभूषण सिंह का और खिलाड़ियों का। खिलाड़ियों को चाहिए कि अपनी बात को ढंग के साथ, कटिबद्धता और प्रतिबद्धता के साथ मोदी जी तक पहुंचानी चाहिए, और उसके लिए अगर वो जाना चाहें तो महाराज जी तक उनको भी जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये तो उनको उस सीढ़ी पर तो उन्हीं को चढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई परिणाम ना आता है तो हम इस प्रकार की चर्चा कर सकते हैं। तो गुरुजी, जैसे खिलाड़ी देश का गौरव है, उनके साथ जब इस तरह का बर्ताव होता है तो कहीं ना कहीं समाज में एक मैसेज जाता है कि आम पब्लिक के साथ कैसा बर्ताव होता होगा सरकार का। देखिए, जो काम सरकार नहीं कर सकती वो काम संस्कार कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अकेली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इस भारत के प्रत्येक नागरिक की भारत के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम सबको कहीं ना कहीं अपने शुद्ध अंतःकरण के माध्यम से इस भारतीय संस्कृति, भारतीय विधा और पूरे भारतवर्ष की तमाम उपमा के साथ जुड़ना और जोड़ने का कहीं ना कहीं विधिवत रूप से स्वयं का भाग और स्वयं की जिम्मेदाराना जिंदगी राष्ट्र के लिए समर्पित रखने चाहिए। तब जाकर के हम सब भी भारतीय हैं, इस बात पर हमें गौरव महसूस होगा। रही बात सरकारों की, हर एक सरकार में दंगे होते हैं, आंदोलन होते हैं, पंगे होते हैं, झगड़े होते हैं, मुकदमे होते हैं, तो ये तो चलता ही रहता है, हर सरकार में होता है। जब पहले और कोई सरकार थी तब और कोई लोग कर रहे थे, अब ये सरकार है, अब कोई और लोग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आंदोलनात्मक ढंग से जब काम किया जाता है तो वो एक संघर्ष का कार्य है, संघर्ष में कूदना चाहिए, और अवश्य मैं समझता हूँ कि संघर्ष हमें विजय बनाता है। तो गुरुजी, ब्रजभूषण सर ने एक बात और कही है कि मतलब ये तो एक परिवार से हैं, जैसे जाट हैं, एक ही हरियाणा से हैं, तो इस तरह के जातिवाद का टैग और उन्होंने इनको स्पेशल लगाया, जबकि खिलाड़ी पूरे देश का होता है, उसकी कोई जात नहीं होती। देखिए, मैं इस बात का कदाचित पक्षधर नहीं हूँ कि जातिवाद बढ़े। खिलाड़ियों को भी जातिवाद नहीं करना चाहिए, और ब्रजभूषण सिंह को भी संवैधानिक पद पर बैठ करके जातिवाद करने की कोई छूट नहीं है। जातिवाद का कीड़ा और जातिवाद का जहर जिस आदमी में, उस आदमी की बौद्धिक दिवालियापन ही मैं कहूँगा, और मानसिक दिवालियापन की ही हद है। ये एक पराकाष्ठा है, और समाज अगर चुपचाप इन बातों को झेलता है या सहन करता है तो मैं समझता हूँ कि समाज के भी मुंह पर कहीं ना कहीं एक जोरदार तमाचा ये हर रोज़ बकवास करता है।
ये ब्रजभूषण सिंह आता है मीडिया पर, लोग मेरे को बताते रहते हैं, फ़ोन वोन करते हैं और ये बकवास करता है, इस प्रकार के आदमी को तुरंत सरकार को कार्रवाई करते हुए अपनी छवि को बचाने के लिए भी, सरकार को अपनी छवि बचाने के लिए भी ब्रजभूषण सिंह जैसे लोगों को तुरंत कब्जे में लेकर के उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और उनको जेल में डाल देना चाहिए अगर वो लोग गलत हैं तो गुरुजी, आप सन्यासी साधु संतों को क्या कहना चाहोगे ताकि इस तरह के जो समाज कल्याण के कार्य हैं उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लें? एक दो जो साधु जन हैं उन्होंने तो पहल की है, तो औरों से क्या अपील? मैं आप सभी साधु संतों से और देशवासियों से अपीलबद्ध हूँ और करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ कि नशा मुक्ति के साथ जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो इंजेक्शन ना लगा करके खेल रहे हैं, जो खिलाड़ी शुद्धता के साथ खेल रहे हैं, उन खिलाड़ियों का गौरव बढ़ाइए, उन खिलाड़ियों का साथ दीजिए। और जो लोग खेल की आड़ में इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहे हैं या तमाम प्रकार की कुछ दवाइयाँ खा करके खेल रहे हैं, ऐसे खिलाड़ियों का भी मैं समझता हूँ भरसक विरोध होना चाहिए। और वर्तमान में जो खिलाड़ियों के सम्मान के साथ जो दिल्ली के अंदर ये जो क्रंदन चल रहा है, इसके खिलाफ कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक आम आदमी की आवाज़ भी पहुँचे, उसके लिए हम सबको संगठनात्मक रूप से और शुद्ध परिणामों के लिए अपनी बात को रखना चाहिए। और सबको एक विशेष हरियाणा की संस्कृति है पंचायतबद्ध होना, खाप पंचायतों और पंचायतों को भी कोई फैसला लेकर के इन हमारे खिलाड़ियों के इस गौरव को कहीं ना कहीं संरक्षित रखना चाहिए। गुरुजी, जैसे खिलाड़ियों ने अभी घोषणा की कि वो जल्द ही उस पे इंडिया गेट पे आमरण अनशन पर बैठेंगे, तो आपकी तरफ से क्या कुछ रहेगा? देखिए, मैंने तो ऐसा सुना नहीं अभी तक, क्योंकि मैं सफ़र में था। और अगर ऐसा है तो ये देश के लिए इससे तो बड़ा मैं ये कह रहा हूँ कि कोई बुरा दिन हो ही नहीं सकता कि जिस देश को विश्व पटल पर दुनिया के सामने स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करवाने का जो तप किया गया है, वो तपस्वी खिलाड़ी अगर इस प्रकार का आमरण अनशन के लिए बाध्य हैं, तो कहीं ना कहीं मैं तो यही कहूँगा कि मोदी जी जागो और जो सत्य क्या है और गलत क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी करें। और अन्यथा मैं समझता हूँ कि ये आपके ऊपर भी कलुषित जो फिलहाल समाज में, देश में और हर राज्य में जो इस घटना से जो एक माहौल तैयार हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी खतरनाक सिद्ध होगा। और समय रहते हुए आप जागिए और जाग करके इस पूरे मामले को दूध का दूध और पानी का पानी करके निपटाइए। तो गुरुजी, इतने उत्तम विचार आपने हमारे साथ साझा किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गर्व हरियाणा की टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय भारत। तो ये थे हमारे साथ महंत योगी शुक्राईनाथ जी महाराज, और इनके विचारों से आप कहाँ तक सहमत हैं, और पहलवानों के लिए उनके जो मान सम्मान है, उसकी जो लड़ाई है, उसमें आपका क्या कुछ कहना है, उनके पक्ष में आपका क्या कुछ कहना है। और ब्रजभूषण शरण की जो तानाशाही है और सरकार में रहते हुए उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, जबकि पहलवानों को निरंतर तंग किया जा रहा है, उनके साथ में पुलिस की जो बर्बरता है, आगे पीछे गाड़ी लगाई जाती है, तो इस तरह की तानाशाही सरकार की है, उसके ऊपर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।